हमारे दैनिक आचरण और हमारे मन के बीच निकटतम संबंध है। हालांकि यह सभी को ज्ञात बात है, फिर भी मन की महत्ता को सबसे पहले भगवान ने ही पहचाना। धम्मपद के पहले 2 श्लोक इस सत्य को उजागर करते हैं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोम्या मनसा चे पदुट्ठेन भास्ति वा करोति वा ततो नम दुःखमन्वेति चक्कम व वाहतो पदम। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोम्या मनसा चे पसन्नेन भास्ति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। सभी चीजों का आधार मन है, मन ही उनका नेता है, मन से ही वे उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है, जैसे पहिए का पज्जन बैल के पीछे चलता है। सभी चीजों का आधार मन है, मन ही उनका नेता है, मन से ही वे उत्पन्न होती हैं। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, जैसे छाया हमेशा साथ रहती है। इन 2 श्लोकों में धर्म शब्द का विशेष अर्थ में उपयोग किया गया है। सरल शब्दों में इन श्लोकों का अर्थ यह है कि हमारी बोली और कर्म हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। सुख और दुख इन्हीं शब्दों और कर्मों पर आधारित होते हैं। इन 2 श्लोकों के बीच की संबंध बहुत स्पष्ट है। पहले 5 पंक्तियां समान हैं, अंतर केवल तीसरी पंक्ति के शब्द पदुट्ठेन दूषित और पसन्नेन शुद्ध तथा 5वीं पंक्ति के शब्द दुख और सुख में है। दूषित मन से किए गए कार्य और बोले गए शब्द दुख लाते हैं, जबकि शुद्ध मन से बोले गए शब्द और किए गए कार्य सुख लाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुख की कामना करता है उसे अपने दूषित मन को शुद्ध मन में परिवर्तित करना चाहिए। यह कार्य सभी के लिए संभव है। यह परिवर्तन कैसे किया जाए, यह बुद्ध धर्म सिखाता है। यह मानसिक परिवर्तन ही इस धर्म का उद्देश्य है। 3 प्रमुख कषाय अवगुण मन को दूषित बनाते हैं, लोभ, मोह और द्वेष। जब मन इनसे भर जाता है तो हम वह कहते और करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम झूठ, चुगली, निंदा में शामिल हो जाते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार या हत्या जैसी घटनाएं घटती हैं। शुद्ध मन से हम प्रेम और करुणा से भरे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। हम उन लोगों की मदद करने के लिए बोलते हैं जो संकट में हैं और दूसरों के प्रति मधुर और प्रिय व्यवहार करते हैं। इस समय हमारा मन संतोष का अनुभव करता है। इसी तरह दूषित कार्यों से न केवल हमारा मन अशांत होता है, बल्कि हम अपने चारों ओर अपमान, अस्वीकृति और आलोचना के पात्र बनते हैं। इन कार्यों से हमें परेशानियां भी हो सकती हैं। लोभ, मोह, द्वेष से भरे समाज में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो हिंसा, हत्या और शोषण देखने को मिल रहा है और लोग जो निरंतर चिंता और अशांति का अनुभव कर रहे हैं, उसके पीछे इन्हीं मानसिक अवगुणों का हाथ है। इसलिए लोभ, मोह और द्वेष न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग करते हैं, बल्कि समाज की अशांति और असुरक्षा का कारण भी बनते हैं। धम्मपद के कई श्लोकों में इस सत्य को बार बार उजागर किया गया है। उपरोक्त वर्णित मानसिक परिवर्तन को रूपांतरण की तरह देखा जा सकता है, जैसे एक कीड़ा जो धरती पर घिसटता रहता है और देखने में अप्रिय लगता है, सुंदर और रंग बिरंगी तितली में बदल जाता है। मनुष्य का मन भी दुनिया की अनेक कमियों को पार कर आकाश में उड़ सकता है, सत्य को देख सकता है और नीचे फैली हरियाली को पहचान सकता है। लोभ, मोह, द्वेष के पूर्ण विनाश से मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच सकता है। ऐसा व्यक्ति अरहंत बन जाता है, जो परम आनंदमयी होता है और जिसे कभी पतन का भय नहीं रहता। हालांकि यह सर्वोच्च अवस्था सभी के लिए सुलभ नहीं है। बुद्ध भगवान मानव की सीमाओं को भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए भी एक मार्ग दिखाया जहां वे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर अरहंत के लिए लोभ, मोह और द्वेष का पूर्ण नाश संभव है, तो उन्हें नियंत्रित करना सभी के लिए संभव है। धम्मपद के कई श्लोक इस संभावना को जोर देकर बताते हैं।